समय है नवरात्रि का और पूजन हो रहा है माँ दुर्गा का। उसी पूजन में लोग जो पढ़ सकते हैं वो दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं। जब कभी भी आपको समय मिले तो आप भी ज़रूर कीजिएगा दुर्गा सप्तशती का अध्ययन। दरअसल ये वो ग्रंथ है जो भगवती दुर्गा के बारे में बताता है और बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराता है कि देवी का स्वरूप कैसा है, देवी हैं कैसी, उनके विभिन्न चरित्रों के बारे में बताता है। तो आनंद लेकर इसका अध्ययन कीजिएगा। तो कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपको भगवती दुर्गा के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरी समझ में आई और मैं पढ़कर भी बताऊंगा। तो आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िए। समझिए जिस देव को आप पूज रहे हैं उसको पढ़िए और समझिए, आनंद आएगा। यकीन मानिए आनंद ज़रूर आएगा। तो दरअसल दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में विभक्त है, उसमें 13 अध्याय हैं। तो आइए पहले अध्याय की बात करते हैं। दरअसल पहले अध्याय में बात है एक राजा की जिसका नाम है सुरथ, और दूसरा है एक वैश्य और समाधि नाम है उसका, और तीसरे हैं एक ऋषि जिनका नाम है मेधा। दरअसल कहानी इस तरह से है कि एक राजा था, वो अपना सारा राजपाट त्याग चुका था और त्याग करके एक जंगल की ओर निकल पड़ा था। दूसरी ओर समाधि नाम का एक वैश्य था, वो भी अपने स्त्री पुत्र बांधवों से दुखी होकर निकल पड़ा था, वो भी जंगल की तरफ चल पड़ा था। दोनों ही अपने घर परिवार से, अपनी स्थिति से दुखी थे। राजा जो दुखी था क्योंकि उस पर किसी अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी थी और उसको हरा दिया था, तो वो उस दुख के कारण भाग गया था अपने राज्य से। और वैश्य अपने परिवार के व्यवहार के कारण अपने घर से आ गया था। तो दोनों जंगल में जाकर एक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ रहते हैं। इन दोनों की भेंट होती है तो आपस में संवाद करते हैं। तो संवाद इस तरह से होता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। वैश्य बड़ा ही ग्लानि में था, बड़ा ही एक दुखी भावना में था कि भाई मेरे साथ तो जो किया मेरे परिवार ने किया, लेकिन फिर भी वो उनकी चिंता कर रहा होता है। उसकी पत्नी और उसके पुत्र ने धन के लोभ में उसको घर से बाहर निकाल दिया था, तब वैश्य आ चुका होता है। तो जब उसकी मनोदशा, उसके बारे में पता चलता है राजा को, तो राजा सूरत उससे कहता है कि हे वैश्य, तुम ये क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे पत्नी ने, तुम्हारे पुत्र ने तो तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम फिर भी अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो कि वो कैसे होंगे, क्या होंगे। ठीक ऐसे ही राजा के मन में भी बातें थी कि मैं तो अपना राज्य छोड़ के आ चुका हूँ और फिर भी मैं अपने हाथी के बारे में, अपने मंत्रियों के बारे में, अपने राज के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा था। तो इसी अंतर्द्वंद को समाप्त करने के उद्देश्य से वो एक जो ऋषि मैंने जिनका नाम बताया मेधा, तो उनके पास जाते हैं। तो वो उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि हे राजन और हे वैश्य, आपके मन में जो ये विचार आ रहे हैं, दरअसल ये विचार किसी और कारण से नहीं बल्कि भगवती दुर्गा के प्रभाव के कारण है, महामाया के प्रभाव के कारण है। तब राजा सूरथ उनसे विनती करते हैं, मेधा ऋषि से, कि ये कौन सी देवी है जिनके कारण हम इतने मोह में ग्रसित हैं। हम जिसको त्याग चुके हैं उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ये कौन सी देवी है, उनके बारे में बताएं, जिज्ञासुवश उन्होंने पूछा। तब मेधा ऋषि बताते हैं, और वो क्या बताते हैं